और न्यूज़ 100 के बाद इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, नोएडा के सेक्टर 78 में एक सोसाइटी में मेड्स के एक ग्रुप ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एकजुट होकर मेड्स पहले इस सोसाइटी में प्रदर्शन करने लगी और प्रदर्शन कर रहे मेड सर्वेंट के ग्रुप का ये आरोप है कि सोसाइटी में काम करने वाली एक मेड को बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट भी हुई। लापता चल रही मेड को जब ढूंढा गया तो वो एक सोसाइटी के अंदर फ्लैट में पाई गई। आक्रोशित लोगों की मांग है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं हालात को काबू करने के लिए मौके पर नोएडा के 3 थानों की पुलिस तैनात की गई है। और इस वक्त संवाददाता मुखराम सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। मुखराम, ये मेड कब से गायब थी और किस फ्लैट में पाई गई, किस स्थिति में थी? जी मीनाक्षी, ये मेड परसों काम पे पहुंची थी, महागुण सोसाइटी में काम करने आई थी। जैसे ये काम पे पहुंची उसके बाद परसों से घर नहीं पहुंची थी। कल भी इसके जो साथी मेड हैं इसे खोज रहे थे। सोसाइटी पहुंचे, गार्डों ने मना कर दिया, यहाँ नहीं है। आज फिर दोबारा पहुंचे, काफी संख्या में लोगों ने जब दबाव बनाया तब ये कहा गया कि ये मुखराम, ऐसी सोसाइटीज में सीसीटीवी कैमरा होते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी बकायदा पूरी डिटेल्स लिखी जाती है। तो कोई गार्ड ये कैसे कह सकता है कि मेड यहाँ पर आई ही नहीं या नहीं है मौजूद? जी मेरा सीधा सीधा आरोप है जो साथी मेड है कि मना कर दिया गया, लेकिन दबाव बनाने पे उन्हीं गार्डों ने दोबारा कहा कि उसने 5000 की चोरी की है, 5000 लेके भागी है। लेकिन जैसी संख्या मेडों की बढ़ती गई प्रदर्शन के लिए, अचानक वो मेड अंदर से बाहर निकाली इन्होंने, जो एक तरीके से अर्धभूषित अवस्था में थी। उसके बाद हंगामा। क्या उस मेड का मेडिकल कराया गया है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर वो बेहोश कैसे हो गई, कहाँ पर थी अभी तक? इस बारे में उसकी तरफ से कोई बयान? एसपी का कहना है कि हम जांच करते हैं आखिर कैसे मेड बेहोश मिली है, किस कमरे में रूम में बंद करा हुआ था, किसने बंद किया, ये पूरा तफ्तीश का विषय है। पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है, कुछ गार्डों से भी पूछताछ कर रही है। उस परिवार से कोई पूछताछ की गई जहां पर ये मेड काम करती थी? मेड कई ये बताया जा रहा है, जो मेड साथी मेडों का आरोप है कि ये 12 नंबर का कोई फ्लैट है जिसमें काम करने गई थी, उसके बाद गायब हुई थी, उसके बाद 2 दिन से नहीं पहुंची थी और आज मूर्छित अवस्था में मिली है। सीधा सीधा आरोप है कि इसको बंधक बना कर रखा गया। ये साथी परिजन उसके और साथी मेडल लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि आरोप इस मेड पर यह लगाया गया कि उसने 5000 की चोरी की है, लेकिन गार्ड्स को ये पता होने के बावजूद कि वो इसी सोसाइटी में एक फ्लैट के अंदर बंद है, इसके बावजूद उसकी जानकारी नहीं दी गई। और शायद यही वजह है कि इस पूरे ग्रुप का जो है वो गुस्सा भड़क उठा और न सिर्फ प्रदर्शन किया गया बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की गई। फिलहाल मुखराम, इस सोसाइटी में स्थिति क्या है? जी बेमिना की सोसाइटी में इस समय हालत कंट्रोल में कह सकते हैं, क्योंकि भारी पुलिस बल लगाया हुआ है। पुलिस मौके पे मौजूद है और मेड ने उन्हें समझा बुझा के शांत किया है प्रशासन ने। और फिलहाल कहा है कि हम जांच करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके कार्रवाई करेंगे, उसे अरेस्ट करेंगे और जेल भेजेंगे। उसके बाद मामला अब शांत हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर काफी पुलिस बल वहाँ अभी भी लगाया गया है। मीनाक्षी, ये बात भी आपने बिल्कुल ठीक कही कि जब सारी एंट्रीज की जाती हैं तो ये वाकई पुलिस के लिए भी अभी जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर इस युवती की एंट्री कब इस सोसाइटी में हुई और क्या वो उसी सोसाइटी में काफी दिनों तक, 2 दिन तक बताया जा रहा है ये मेड गायब रही और अब आरोप यही लगाया जा रहा है कि इसको बंधक बनाया गया। बहरहाल ये जांच का विषय बना हुआ है। देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे जांच के बाद मामले में क्या सामने आता है। बहरहाल ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर और बाहर की। मीनाक्षी, इन तस्वीरों को गौर से भी देखिए तो यहाँ पर पथराव हो रहे हैं और पीछे पुलिस भी खड़ी है, लेकिन किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं हो रही। हालांकि हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि 3 थानों की पुलिस फिलहाल तैनात कर दी गई है और स्थिति को कुछ हद तक काबू में कर लिया गया है और इस मामले की जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता मुखराम लगातार जुड़े हुए हैं। मुखराम, वो परिवार जिसके यहाँ ये मेड काम करती थी, वो परिवार इस वक्त कहाँ पर है? क्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है? जी मीनाक्षी, क्योंकि सोसाइटी का मामला जबरदस्त पथराव हुआ है, पुलिस ने कुछ जो गार्ड है और जो आपस में पथराव शांत किया है, कुछ लोगों को गार्डों की हिरासत में लिया है। अभी पुलिस क्योंकि RWA और उसके बाद जो मेड लिख के दे रहे हैं कि वे इस नंबर में गई थी, उसका कौन कौन से मकान नंबर में महिला काम करती थी, उसकी पूरी डिटेल निकालेगी। उसके बाद
जिन जिन मकानों में काम करती, जिसके यहाँ काम करती थी मेड, उन सबसे एक तरीके से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि शाम तक क्लियर होगा कि किसने इसे बंधक बनाया था और किस मकान में ये बंधक थी। और सीसीटीवी कैमरों को भी शायद यहाँ खंगालने की जरूरत जरूर होगी। मुकराम, पुलिस इस दिशा में क्या कर रही है? मिला कि सीधे पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में जो स्थिति आएगी वो सोसाइटी में आने जाने तक की आएगी, लेकिन किस घर के अंदर महिला कई घरों में काम करती थी, कहाँ है, जिस उसमें सोसाइटी में बाहर जो सीसीटीवी होगा उसकी पड़ताल करेंगे, तभी मामला क्लियर होगा कि किस घर में ये बंधक थी और फिर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और इस महिला, हालांकि अभी ये पता लग पाया मुकराम कि आखिर जब ये महिला मिली, जब ये मेड वापस मिली तो वो कहाँ थी, किस हालत में थी? जी भैया, जब महिला मिली है, जब इन्होंने जो साथी महिलाएं उसकी मेड, उन्होंने हंगामा किया है तो सोसाइटी के गेट पे ही साइड में महिला बेहोशी की हालत में मिली है। और उससे 1 घंटे पहले तक ये कह रहे थे सोसाइटी वाले कि यहाँ महिला नहीं है, लेकिन जब गेट पे ही वो मूर्छित मिली है तब हंगामा हुआ है कि आखिर अगर ये नहीं थी, 2 दिन से खोज रहे तो अचानक महिला यहाँ कहाँ से आ गई, इसी को लेकर हंगामा हुआ और दोनों तरफ से पथराव शुरू हुआ था। मुकराम, जिस फ्लैट से ये मेड मिली है, जहां पर वो बेहोश पड़ी हुई थी, उस फ्लैट में कोई रहता था या वो बंद था? मिला कि अभी सारी चीजें पुलिस का कहना कि जांच का विषय है कि जो मेड बता रही है, क्योंकि मेड काम तो करती हैं और अधिकतर नाम नहीं जानती हैं कि ये किसका मकान है, किसके हम यहाँ काम कर रही हैं, वो नाम भी नहीं बता पाई हैं जो अभी तक पुलिस ने उनसे पूछा है। लेकिन जल्दी ही पुलिस कह रही है कि जो भी है हम आइडेंटिफाई करवाएंगे, मकान नंबर जो मेड बताएगी जैसी हो। बिल्कुल, मामला इनिशियल स्टेज पर है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और स्थिति साफ होगी। शुक्रिया मुकराम, पूरी